ब्रज की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, ब्रज के स्थानों का दर्शन भी कर रहे हैं। दोनों चीजों का लाभ है। देखो, ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए कहते हैं 3 चीज की आवश्यकता होती है: नाम, रूप, लीला और धाम। ये 4 चीज ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनो। नाम, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की लीला, धाम। नाम, रूप, लीला और धाम। ठाकुर जी का रूप। ये 4 में से किसी एक चीज को भी आप लोग अपना लोगे ना, तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इस पे कोई दौरा नहीं है। परंतु ये सब निरंतर होना चाहिए। 4 चीज जो है ना, वो निरंतर होना चाहिए। या तो आप निरंतर रूप का चिंतन करो, या फिर आप निरंतर लीलाओं का चिंतन करो, या निरंतर धाम में वास करो, या फिर निरंतर ठाकुर जी का नाम लो। 4 में से एक भी हो जाए ना, बस कल्याण है, प्राप्ति है ठाकुर जी की। अब ये 4 चीज एक साथ होना कितनी बड़ी बात होगी, आप बताओ। जब एक ही ठाकुर जी की कृपा एक में ही इतनी बरसती है, तो 4 जब मिल जाए तो क्या होगा, अनुभव करो। यहां तो नाम भी है। इधर देखो, बाईं तरफ देखो, दाएं तरफ, कितने सुंदर झांकी भी है ठाकुर जी का, रूप भी है। बिहारी जी जाओ तो बिहारी जी का रूप माधुर्य, राधा वल्लभ जाओ, राधा वल्लभ जी का रूप माधुर्य ना। श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा रमण, जहां जाओ दिव्य दिव्य ठाकुर जी का प्रत्यक्ष रूप। नाम भी यहाँ चल रहा है, रूप भी यहाँ हमें दर्शन करने को मिल रहा है। ठाकुर जी के चिन्मय बड़ा दिव्य धाम में बैठने का भी अवसर मिल रहा है। और बस चिंतन भी होना जरूरी है। चिंतन हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? करते हैं कि नहीं चिंतन? कहीं इधर उधर घूमे आए और वही घर का ही चिंतन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? अभी बहुत से माता तो कह रही थी हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, हमको घर की तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रही है, कह रहे थे भूल गए घर को। और वास्तविक यही तो आनंद है, ठाकुर जी के पास में आकर के सब कुछ भूल जाना, यही सबसे बड़ी बात है। प्रेम से बोलो। गिरिराज गोवर्धन जी की लीला हम श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी की बड़ी दिव्य दिव्य लीला है, बाल लीला। समय नहीं था हमारे पास ज़्यादा, कल हमने वर्णन किया जितना बन पाया। ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या सुंदर ठाकुर जी की लीला है, गिरिराज गोवर्धन की लीला। ठाकुर जी ने गोवर्धन की लीला क्यों की? क्या जरूरत थी? वो तो संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर गिरिराज उठाने की ही क्या जरूरत थी? ये सब लीला करने की क्या जरूरत थी? बस मुझे तो लगता है केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ये सब कुछ करते हैं। नहीं तो ठाकुर जी अपने गोलोक धाम में बैठे बैठे ही संकल्प से सब कुछ काम कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं ठाकुर जी। हमारे प्रभु ब्रज में क्यों आए? छोटे से बालक बन करके खेल रहे हैं ब्रज में। क्यों? क्योंकि केवल भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए। श्री राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो सभी, और जोर से, और जोर से।
ठाकुर जी ने एक तो प्रकृति का आदर करना चाहिए, इसके लिए भी गिरिराज गोवर्धन की पूजा की करवाई। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पहाड़ों को गिराना नहीं चाहिए, ये प्रकृति है। जब तक हम प्रकृति का आदर नहीं करेंगे तब तक पृथ्वी में शांति नहीं होगी। मत काटो पेड़ों को, मत गिराओ पहाड़ों को, पर्वतों को। ये सब ठाकुर जी की सुंदरता है, उन्होंने बनाया है ये सुंदरता। सम्मान किया है प्रकृति का ठाकुर जी ने, एक तो। और दूसरी बात, कोई भी अभिमान करे, अभिमान ठाकुर जी देख नहीं सकते। और सब कुछ ठाकुर जी सहन कर भी सकते हैं, परंतु किसी का अभिमान, अहमपना, वो ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। इंद्र को बड़ा अभिमान हुआ, जब तक मैं वर्षा नहीं करूंगा तब तक कुछ होने वाले नहीं, सब मर जाएंगे। मेरे वर्षा के कारण ही सब जीवित है, मैं वर्षा नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। इस बात का अभिमान इंद्र को हो गया था। अब कोई कर्मचारी है ठाकुर जी के, अगर वो अभिमान करने लग जाएगा तो उनको कुछ तो समझाना है कि नहीं, शिक्षा देनी पड़ेगी ना। इंद्र को अभिमान हो गया तो ठाकुर जी ने उस अभिमान को मिटाने के लिए ये लीला की, बंद करा दिया पूजा गोवर्धन की, इंद्र की, और गोवर्धन की पूजा करवाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब ब्रजवासी गए हैं वृंदावन से, यहाँ से। कल हम लोग भी गए, गिरिराज गोवर्धन सब ब्रजवासी गए, पूजन किया, अभिषेक किया, पूजन किया। इंद्र नाराज हो गए, सामर्थक मेघ को वर्षाया। ठाकुर जी ने छत्रम धारयत, छतरी की तरह 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सब भक्तों को कहा, आ जाओ, मेरे गिरिराज गोवर्धन आपकी रक्षा करेंगे, मेरे गोवर्धन के नीचे आ जाओ। सब भक्त लोग आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 तेरी शरण गिरिवर, तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर, तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ गिरिराज सभी गाइए प्रेम से, हम तेरी शरण। सब शरणागत हो गए, गिरिराज जी के नीचे सब भक्त आए हैं। इसमें एक बड़ी सुंदर एक कथा छुपी हुई है। गिरिराज जी जब ठाकुर जी ने उठाया, उस समय ठाकुर जी ने एक नियम लागू करा दिया था। वो नियम क्या था? जो भी गिरिराज जी के अंदर प्रवेश करेगा वो सब मुझे देखते हुए प्रवेश करेगा। जय हो। है ना? क्यों? वृंदावन में एक गोपी थी जिसका नाम था माधवी, माधवी गोपी। माधवी का ब्रज में, माधवी की शादी हुई, ब्रज में आई माधवी वृंदावन में। तो सासू माँ ने कोई
नव नवेली जो बहू थी ना, उस बहू को समझाया, देखो माधवी, तुम वो नंद का जो लाला है उसकी तरफ कभी देखना मत, भूल की भी मत देखना। अब वो गोपी जो थी माधवी, वो बड़ी सीधी सादी थी। उसने सोचा ठीक है, मेरी सासू माँ ने आज्ञा दी है, नहीं देखना है तो नहीं देखना है, मैं नहीं देखूंगा। नहीं देखा माधवी ने। और जो ठाकुर जी की तरफ नहीं देखता है तो ठाकुर जी उसको बुलाते रहते, अरे मेरे पास आओ ना, अरे मेरी तरफ देखो ना, आओ ना मेरे पास। अरे भैया चिढ़ाते हैं, पास में जाते हैं। अब ठाकुर जी वो माधवी के आसपास में जाए, माधवी के पास जाकर के बुलावे, अरे सखी, ओ माधवी, अरे भाभी, जरा इधर देखो ना। अब वो देखे ही नहीं, सासू माँ ने मना किया था, तो मत देखना बहू, एक बार देखेगी तो उसी की हो जाएगी, फिर काम के लायक नहीं रहेगी। नहीं देखा उसे। अब बहुत समय बीता, माधवी से ठाकुर जी ने कहा, ठीक है माधवी सखी, मत देखो तुम मुझे, कभी तो देखने के लिए तड़फ होगी, अभी मत देखो। नहीं देखा। अब ठाकुर जी ने नियम एक लगा दिया, गिरिराज गोवर्धन की जब लीला हुई तो भगवान ने कहा, देखो जो भी ब्रज के अंदर आएगा वो मुझे देखते हुए प्रवेश करेगा। सब देख रहे हैं ठाकुर जी को और प्रवेश कर रहे हैं, गोवर्धन के नीचे जा रहे हैं। अब माधवी ने सासू माँ से पूछा, माँ बताओ आप, क्या करूं मैं अब? आपने मना किया देखने के लिए, और जो भी अंदर प्रवेश करेगा वो कन्हैया को देखते हुए प्रवेश करेगा। अगर मैं जाऊंगी तो देखना पड़ेगा, बाहर रहूंगी तो बारिश से मैं डूब जाऊंगी, बताओ क्या करूं? तो सासू माँ ने आज्ञा दे दी, ठीक बहू कोई बात नहीं, देखो देखो हम भी तो देख देख करके जी रही हैं, तुम भी एक बार देख लो, अंदर प्रवेश कर जाओ। अब तो वो माधवी नाम की जो सखी है, पहली बार घूंघट को उठाया है, घूंघट को पहली बार उठाया, और ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन को उठाते हुए मुस्कुराते हुए, बड़े सुंदर बड़े दिव्य गिरिराज जी थे। घूंघट को उठाया, पहली नजर हमारे श्री श्याम सुंदर के ऊपर पड़ी माधवी की। बस ठाकुर जी की वो दिव्य रूप माधुर्य, उस छटा को देखती रही देखती रही देखती रही। उनकी रूप माधुर्य को, उनकी सुंदरता को देख करके वो सहन नहीं कर पाई, बस उनकी सुंदरता को देख देख करके बेहोश हो गई, धड़ाम से नीचे गिर गई। बस नीचे गिरते ही उसके प्राण अंत हो गए, वही मृत्यु हो गई उस माधवी की। यदि वास्तविक ठाकुर जी की वो सुंदरता दिख जाए एक बार, शयन कौन कर सकता है उनकी सुंदरता को? जब तक ठाकुर जी अपनी दृष्टि नहीं देते तब तक कोई ठाकुर जी की उस दिव्य सुंदरता को देख नहीं सकता, पागल हो जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए तो निधिवन में कहते हैं कोई जाता नहीं रात्रि में, जो जाएगा निधिवन में रात्रि में वो ठाकुर जी को देखेगा, देखता है वो ठाकुर जी। जब वो दिख जाते हैं सहन नहीं कर पाता, गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। बस उनके रूप माधुरी की छटा में वो अपने आप को बिता देता है। ये रूप है उनकी। वो माधवी की मृत्यु हो गई। वही माधवी का जब दूसरा जन्म होता है, वो माधवी ही मीराबाई बन करके आई है। मीराबाई का कितना नाम है ना, राजस्थान की है, चित्तौड़ विवाह हुआ है उसका, बड़े राज
घराने में शादी हुई है, राणा खानदान में शादी हुई है उसकी, परंतु वो तो उनको तो पूर्व जन्म की बात इस संस्कार है। अंतिम समय में ठाकुर जी को गिरिराज गोवर्धन को उठाते हुए उसके प्राण गए थे, इसलिए दूसरे जन्म में भी उनको वही पूर्व जन्म के श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये कह करके बस कुछ ही सालों पहले तक तो मीराबाई यहीं थी, है ना, आई है राजस्थान, सब घर छोड़ करके आई है।